हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा इस वाली वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। तो यानी कि अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखा होगा तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि सबसे पहले आपको कॉमन लेना आना चाहिए। ठीक है, करेंगे कैसे? देखो, इसमें जो कितने टर्म दिए हैं, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, दो टर्म है। दोनों टर्म में से क्या चीज़ कॉमन है? अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, 2p-3q, 2p-3q, यानी कि जो ये वाली टर्म है दोनों में क्या है? कॉमन है। जो चीज़ कॉमन होगा उसको हम क्या ले लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। जैसे इसको मैंने सेम टू सेम यहीं पे लिखा है, इसमें से ये और ये चीज़ कॉमन था तो मैं इसको एक बार बाहर लिख लिया। अब इधर से देखो, अब इस वाले टर्म में से ये वाली चीज़ बाहर चली गई, यानी कि कॉमन आ गई। बच क्या गया? ये बचा, 3a बचा, 3a बचा। और इस वाले टर्म में से ये वाली चीज़ बाहर चली गई, क्या बचा? माइनस का 5 बचा। दिस इज योर फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 15x² + y² - 10b(x² + y²), इसको मैंने सेम टू सेम लिखा है। अब इसमें देखो, एक टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा। इस देखो, टर्म पता है ना क्या होता है? इसमें से क्या चीज़ कॉमन है? इधर देखोगे x² + y², इधर भी x² + y², दोनों चीज़ कॉमन है। तो इसको मैं बाहर निकाल लूँगा। ठीक है, ये बाहर निकल गया। अगर इस टर्म में से अगर मैं इसको बाहर निकाल दिया, क्या बचा? 15a बचा, 15a माइनस का माइनस, माइनस का माइनस। इस वाले टर्म में से ये चीज़ बाहर निकल गया था, क्या बचा? 10 भी बचा, 10 भी बचा। ओके, अब हम इसको आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें से भी हम कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। हम निकालते हैं, चलिए। इसको पहले सेम टू सेम लिखिए। अब इसको ना, अगर इसका फैक्टर निकालोगे 15 का, 3 × 5a आएगा ना, माइनस का माइनस। 10 का फैक्टर क्या होता है? 2 × 5 × b का b आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो टर्म बन गया, एक टर्म ये, एक टर्म ये। इसको सेम टू सेम लिखो। अब मेरी बात सुनो, इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रहा है? 3 नहीं आ रहा है। देखो, 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है। 5 कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल गया। मान लो यहाँ भी, यहाँ छोड़ के यहाँ पे 5 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बाहर निकल गया। हाँ, अगर इसमें से अगर 5 बाहर चला गया, बचा क्या? 3 बचा और a बचा। साइन किसका? माइनस का। 5 कहाँ चला गया था? बाहर। क्या बचा? 2 बचा और b बचा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, बस इस वाले 5 को हमने यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि क्यों लिखा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि ये चीज़ कॉमन आया था ना, यहाँ भी लिख लो कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हो गया सॉल्व? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं है? अगर फिर भी होगा तो मेरे को एक बार बता देना। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ से डाउट होगा। यहाँ से एक बार मैं और समझाना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे मेरा मन कह रहा है कि हाँ, हो सकता है डाउट। देखो, इसको मैंने सेम टू सेम लिखा, इसको मैंने फर्दर क्या किया? सिंप्लीफाई किया, यानी कि इसको मैंने फैक्टर निकाल दिए। क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि इसमें से भाई कॉमन निकल रहा था। कॉमन निकल रहा था, कैसे निकल रहा था? मान लो 15a - 10b था। अब देखो, 3 के टेबल पे ना, 3 के टेबल पे दोनों नहीं आएंगे, 5 पे दोनों आएंगे। तो मैं इसमें से क्या लिया? 5 कॉमन ले लिया। जब 5 कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा? 5 के टेबल पे 15 कितने बार पे आता है? 3 बार पे आता है। ए का ए, माइनस का माइनस। 5 के टेबल पे जो 10 है वो 2 बार पे आता है, बी का बी। बस यही तो मैंने किया है और कुछ नहीं किया है। ओके, इसके बाद देखो इस क्वेश्चन को, इसको मैंने भी सेम टू सेम लिखा है। इसको अभी आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे किया? क्वेश्चन यहाँ पे था 4x+2 का स्क्वायर, एक्स प्लस, सॉरी वाई है यार, सॉरी वाई, देन +2x प्लस फिर वाई है ना, 4 है, वाई है, ये है क्वेश्चन। ओके, देन देखो, अब इसमें भी एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, दो टर्म दिया है। अब जो 4 है ना, 4 है, इसको लिख सकता हूँ 2 × 2, देन x+y का स्क्वायर था, तो मैं x+y को 2 बार लिख लिया। मेरी सिंगल टर्म ये रही, क्योंकि मैंने इसको बस ओपन किया इस फॉर्म में। प्लस का प्लस, अब ये y था, यहाँ पे 4 गलती से लिखा गया। ठीक है, अब 2x+y ये रहा। अब ये रहा सेकेंड टर्म, ये रहा फर्स्ट टर्म। ध्यान से देखो, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x+y दोनों पास है, तो हम क्या, और 2 भी आ रहा है, 2 भी है, इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, x+y इधर भी, x+y इधर भी है। तो मैं क्या करता हूँ, 2x+y हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अब इस वाले टर्म में से एक x+y और एक 2 बाहर निकल गया, बच क्या गया? एक ये x+y बच गया और एक 2 बच गया। यहाँ पे लिख लिया,
प्लस का प्लस, इस वाले टर्म में से एक्स प्लस वाई और 2 सारा का सारा बाहर निकल गया था ना, बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आया? बस इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, सेम टू सेम 2x प्लस 2y प्लस 1, फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद 2a माइनस 5b का स्क्वायर, सेम टू सेम। अब इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 2 के टेबल पे ना 10 भी आता है और 4 भी आता है। चलो और अच्छे से समझाता हूँ, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, यानी कि इसका फैक्टर निकालो, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई b, माइनस का माइनस, 4a को कैसे, 2 मल्टीप्लाई a, ओके। देन इसको तो भी ऐसे ही रहने दो, इसको मत छेड़ो, नहीं छेड़ा इसको मैं, इसको छेड़ते हैं। एक टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा, इसमें से कॉमन देखो क्या बचा, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, यानी कि 2 दोनों साइड है, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। बचा क्या, 5 भी बचा, माइनस का माइनस, ये 2 बाहर आ गया था, क्या बचा, 2a बचा, 2a बचा, ओके। अब मेरी बात सुनो थोड़ा सा ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से, इधर देखो, 2a माइनस 5b, 5b माइनस 2a, यानी कि यहाँ पे जो 2a है प्लस में है, यहाँ पे है माइनस में है। अगर यहाँ पे 2a प्लस में हो जाए और 5b माइनस में हो जाए, तो मैं इसको भी बाहर निकाल सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे। जब माइनस साइन को कॉमन लोगे ना, जो वैल्यू माइनस की होती है ब्रैकेट के अंदर वो प्लस की हो जाती है, और जो प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है। इसको सेम टू सेम लिखना है। अब यहाँ पे जब माइनस कॉमन लोगे, तो माइनस मान लो आपने कॉमन ले लिया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जो ये पहले प्लस का था, इसमें हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब 2a किसका था पहले, माइनस का, किसका हो गया, प्लस का, किसका था, प्लस का, किसका हो गया, माइनस का। बात समझ में आया? अब ये टर्म देखो, लेकिन ये टर्म देखो, एक ये टर्म देखो, देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ये 2a माइनस 5b का स्क्वायर था, तो मैं इसको 2 बार लिख लूँ, 2a माइनस 5b, 2a माइनस 5b, माइनस का माइनस, 2 का 2, 2a माइनस 5b, सेम टू सेम उतारा। अब ले लूँगा कॉमन इस वाले टर्म में से, इस वाले टर्म में से, यहाँ से यहाँ पे 2a माइनस 5b है, 2a माइनस 5b आ गया, बाहर आ गया। अगर इस वाले टर्म में से 2a माइनस 5b को कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, 2a माइनस 5b, ये वाला बचेगा, माइनस का माइनस, इस वाले टर्म में से 2a माइनस 5b बाहर चला गया था, क्या बचा, 2 बचा, फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद 5l प्लस 3m का स्क्वायर माइनस में, यानी कि 5l माइनस 3m। अब ये क्या है, अब ये स्क्वायर में है, यानी कि इसको मैं 2 बार करके लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अभी क्या करते हैं, यहाँ पे भी 5l माइनस 3m है। अब हम क्या करेंगे, चलो आगे बताता हूँ। इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कैसे कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, कुछ नहीं आ रहा, तो 1 बाहर निकाल सकते हैं, 1 आ सकता है ना, तो हमने 1 को क्या ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया। 5l माइनस 3m, 1 को कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, 5l, पहले माइनस का था, अभी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। कैसे होगा, माइनस माइनस क्या होता है, 1 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, 5l, अब माइनस माइनस प्लस 3m हो जाएगा। अब देखो मुझे क्यों करने की लोड पड़ी, क्योंकि मैं आगे अब इसमें से कॉमन और आगे निकाल सकता हूँ, और सिंप्लीफाई इसको मैं कर सकता हूँ, और इसके मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, इसीलिए। स्क्वायर था, 2 बार लिख लिया, माइनस का माइनस, अब ये ऐसे ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे ना प्लस का आएगा, ओके। देन देखो इस वाले टर्म में, देखो इस वाले टर्म में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, 5l प्लस 3m यहाँ भी है, 5l प्लस 3m यहाँ भी है। हमने क्या किया, हमने ले लिया 5l प्लस 3m कॉमन। इस वाले टर्म में से अगर ये चीज़ बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, 5l प्लस 3m, 5l प्लस 3m, माइनस का माइनस, 1 का 1, ये चीज़ तो बाहर निकल गई थी। ये आपको क्या फाइनल आंसर हो गया। तो इस पार्ट में बस हम 3 तक सॉल्व करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आसान नहीं तो और आसान है, अगर ये समझ में, अगर ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको बोलना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, ताकि मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर एक बार अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक